प्रेरितों की किताब अध्याय 4 और उसका 29। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा की चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु मसीह के नाम से किए जाएं। यीशु मसीह के नाम से किए जाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज इस दुनिया में सताव बढ़ गया है, आपके खिलाफ है। सब संसार, शासन प्रशासन आपके खिलाफ है, परमेश्वर के खिलाफ है, विश्वासियों के खिलाफ है, प्रभु के दास दासियों के खिलाफ है। हालेलुया। ऐसा एक समय था शुरुआत की कलीसिया में। हालेलुया। शुरुआत की कलीसिया में भी ऐसी, जब यीशु मसीह स्वर्ग को चला गया और इधर कलीसिया की स्थापना हो गया, प्रभु के चेले लोग सुसमाचार सुनाना चालू किए, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेलों के ऊपर ऐसा समस्या बीत गया। हालेलुया। जो राजा हुआ करते थे, इन्होंने मना कर दिए। एक समय की बात है, हालेलुया, एक समय की बात है, यूहन्ना और पतरस आराधनालय में आराधना करने जा रहे थे, तीसरा पहर में। हालेलुया। एक जन्म का लंगड़ा, उन्होंने टकटकी लगाए हुए उनके ऊपर, उनके ओर देखने लगा, मांगने लगा। हालेलुया। इन्होंने क्या कहा? हमारे पास सोना और चांदी नहीं है तुमको देने के लिए, लेकिन मेरे पास एक चीज है जो यीशु नाम है। हालेलुया। यीशु नाम है। उस नाम से, यीशु नाम से तुम चलने लगो। हालेलुया। बाइबल बताती है जब वो चलने लगा तो एक हलचल मच गया, एक तबाही मच गया लोगों के ऊपर में। हालेलुया। वो भी किन के ऊपर? यहूदियों के ऊपर में, इस्राएलियों के ऊपर में। हालेलुया। क्योंकि यहूदी लोग यीशु मसीह के खिलाफ में थे। हालेलुया। यीशु मसीह के खिलाफ क्यों थे? वो परमेश्वर की राज्य और अधिकार की बातें करते थे। हालेलुया। जीवन की बातें करते थे, पुनरुत्थान की बातें करते थे, अनंत काल के जीवन के बारे में बात करते थे। हालेलुया। और उनके पास जो भी जाते थे, यीशु के ऊपर जो लोग भी विश्वास करते थे, लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, बीमार चंगे होते थे, कोढ़िया शुद्ध होते थे, इसलिए यहूदी लोग उनके खिलाफ थे। हालेलुया। जब ये लंगड़ा चलने लगा तो हलचल मच गया, इनको पकड़ लिए, बंदीगिरी में डाला गया, महासभा में पेश किया गया और इनको कहा गया, आज के बाद यीशु नाम का प्रचार मत करना, जी उठने की बातें मत करना। हालेलुया। उद्धार की बातें मत करना, समझाइश दिया गया। हालेलुया। आज के बाद बिल्कुल प्रचार नहीं करना, यीशु का प्रचार मत करना। हालेलुया। यीशु का प्रचार मत करना। लेकिन ये जब बंदीगिरी से छोड़ा गया, कलीसिया के बीच में आके बताया गया, तो सारे लोग प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। यूहन्ना और पतरस भी यहां पर प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हालेलुया। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। हालेलुया। प्रियो, प्रभु के दास का धन्यवाद हो, प्रभु ने इनके जीवन में काम किया है। 7 दिन का प्रार्थना रखा गया है। हालेलुया। इस प्रार्थना के दौरान आप लोग प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए। यहां पर जैसे पतरस और यूहन्ना और पूरा कलीसिया मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। हे प्रभु, अपने दासों को ऐसा सामर्थ दे, ऐसा अभिषेक दे, ऐसा वरदान दे, ताकि हिम्मत के साथ, हिम्मत के साथ क्या करें? यीशु का सुसमाचार सुनाए, यीशु का जी उठने का सुसमाचार सुनाए।
ऐसा बल दे, ऐसा ताकत दे, मुर्दे जी उठे, लंगड़े चले, अंधे देखे, कोड़ियां शुद्ध हो जाए, हालेलुया, बीमार चंगे हो, ऐसा आपके दासों को, आपके चेलों को ऐसा सामर्थ दे, अभिषेक दे, हालेलुया। आज हम लोग कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इस संसार में, इस देश में, इस राज्य में, इस जिला में सताव ना आए, नहीं, सताव आने दो, हालेलुया, सताव आने दो। उस समय भी सताव था, आज भी है, आने वाला समय में भी हो रहेगा, हालेलुया। सताव कभी खत्म नहीं होगा, हालेलुया, सताव कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए सताव हो, हालेलुया, सताव होगा। लेकिन हमको इस समय कैसे प्रार्थना करना चाहिए, ये यहाँ पर कलीसिया प्रार्थना कर रहा है, यहाँ प्रभु सर के दास प्रार्थना कर रहे हैं, हमको सामर्थ दे, हमको अभिषेक दे, हमको वो वरदान दे, ताकि आपका जी उठने का सुसमाचार इस पृथ्वी के कोने कोने तक हम क्या करें, सुनाएं, हालेलुया। फेयर फॉर छत्तीसगढ़, वास्तव में आने वाला समय में आप लोग छत्तीसगढ़ राज्य के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, हालेलुया। भारत देश के लिए हम प्रार्थना करें, पूरे 33-34 राज्यों के लिए हम प्रार्थना करें, हालेलुया। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के सारे जिलों के लिए हम प्रार्थना करें, हर एक गांव के लिए हम प्रार्थना करें, हर एक परिवार के लिए हम प्रार्थना करें, हालेलुया। कैसा प्रार्थना करें आज हम देखते हैं, प्रार्थना करें इस धरती के ऊपर, इस संसार के ऊपर सताव आए, कलेश आए, बीमारी आए, महामारी आए, हालेलुया। क्यों ऐसा प्रार्थना करना है? जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक प्रभु के पास कोई नहीं आएगा, हालेलुया। यदि मेरे जीवन में समस्या नहीं होता, मैं प्रभु के पास नहीं जाता, हालेलुया, हालेलुया। मैं चर्च में इसलिए गया, प्रभु के पास इसलिए आया, मेरे को बेटा चाहिए, मेरे को बेटी चाहिए, मेरे को संतान चाहिए बोल के, हालेलुया। लेकिन खुदा ने आज तक मुझको नहीं दिया, हालेलुया। मैं समझ गया एक खुदा का एक बहुत बड़ा योजना है, हालेलुया। मुझ जैसे पापी को, मुझ जैसे मतवार को, मुझ जैसे व्यभिचारी को, मुझ जैसे मर्डर करने वाला व्यक्ति को, हालेलुया, प्रभु ने इधर बुलाया है। वो बच्चा के लिए नहीं, वो संतान के लिए नहीं, वो बेटा बेटी के लिए नहीं, लेकिन इस संसार में गवाही के लिए है, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु के दास लोग, हे प्रभु हमको ऐसा बल दे, ऐसा ताकत दे, ऐसा अभिषेक दे, हम आपका गवाही को इस दुनिया में फैलाएं, हालेलुया। जो लोग अंधकार में है, जो लोग लड़ाई में है, जो लोग व्यभिचार में है, जो लोग नशा में है, दारू में है, बीड़ी में है, सिगरेट में है, वहां तक हम सुसमाचार पहुंचाने पाए, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मुझको बल दे, प्रभु मुझको सामर्थ दे। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल बोलता है, ना तो बल से, ना तो ताकत से, ना तो बुद्धि से, ना तो सामर्थ, हालेलुया। हम अपने ज्ञान और बुद्धि से कुछ भी नहीं कर सकते। बाइबल बताती है जकरिया की किताब में, तेरे आत्मा के द्वारा होगा, हालेलुया। ओ 4 घंटा से मरी हुई लड़की मेरे द्वारा नहीं हुआ, हालेलुया। मेरे द्वारा जी नहीं उठी, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह मेरे द्वारा काम करके उसको क्या किया, क्षमा किया, हालेलुया। 17 घंटा से बेहोश पड़ी हुई लड़की मेरे द्वारा नहीं हुआ, और जीव नहीं उठी, और चंगी नहीं हुई, लेकिन मेरा खुदा जो यीशु मसीह जो मृत्यु को हरा करके जयवंत हुआ है, हालेलुया। ओ यीशु मसीह बोलता है प्रकाशित वाक्य 18 में, वो कहता है मैं मर गया था, अब मैं युगानुयुग कैसा हूँ, जिंदा हूँ, जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास में है, हालेलुया। ऐसा खुदा के साथ मेरा मुठभेड़ हुआ है, हालेलुया। ऐसा वो खुदा, ऐसा वो यीशु के साथ मेरा मुठभेड़ हुआ, हालेलुया। जिसने मुझको पकड़ लिया, जिसने मुझको चुन लिया, हे बेटा तू थोड़ा धीरज धर, हालेलुया। तू बेटा बेटी के लिए इधर आया, संतान के लिए आया, हालेलुया। लेकिन तुझको मैंने क्या के लिए बुलाया है, क्या के लिए बुलाया है, हालेलुया। मैं तुझको सामर्थ देने के लिए, अभिषेक देने के लिए, और वरदान देने के लिए, क्या वरदान, आत्मा का वरदान, आत्मिक वरदान, आत्मिक सामर्थ, आत्मिक अभिषेक, हालेलुया, जो संसार के लिए चाहिए, हालेलुया, इस संसार के लिए चाहिए, हालेलुया। पौलुस इस बात को बोलता है, कुलसियों की पत्री 1 उसका 13-14 में बोलता है, उसी ने हमें
अंधकार की वश से क्या किया, छुड़ाया और प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने, प्रियो, हम उसके योग्य नहीं थे, उसके लायक नहीं थे, उस योग्य नहीं थे, मैं कुछ भी नहीं था। हालेलुया। बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, आज भी लोगों को क्या किया है, छोटा सा डब्बी है कैद करके रखा है, इतना बड़ा लंबा सिगरेट कैद करके रखा है, इतना बड़ा दारू का बाटल कैद करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया। ओ लंदा हांडी कई लोगों को कैद करके रखा है, वहां से निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन पौलुस प्रेरित बोलता है, पौलुस प्रेरित बोलता है, उसी ने, अरे किसने, यीशु मसीह ने, हालेलुया, हमें अंधकार की वजह से क्या किया है, छुड़ाया, छुड़ाया। दारू के बाटल से क्या किया, छुड़ाया। बीड़ी सिगरेट से क्या किया, छुड़ाया। गुलाब डब्बी से क्या किया, छुड़ाया। दोषारोपण से क्या किया, छुड़ाया। अंधकार की वश में आप और मैं फंसे हुए थे, क्या किया, छुड़ाया। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्यों छुड़ाया, इसलिए छुड़ाया, आपको और मुझको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। मेरे परिवार में समस्या आना चाहिए, मेरे भाई के ऊपर समस्या आना चाहिए, मेरे बहन के ऊपर समस्या आना चाहिए, मेरे कुल, मेरे समाज के ऊपर क्या आना चाहिए, समस्या आना चाहिए। ऐसा हमको प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्यों ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, इसलिए जब तक उसके जीवन में समस्या नहीं आएगा, कोई अच्छा आदमी इधर आएगा क्या, नहीं आएगा। हालेलुया। मेरे जीवन में समस्या नहीं आता, मैं चार धाम में मुंडन संस्कार करने के लिए नहीं जाता। हालेलुया। पीपल के झाड़ में जाकर के लाल धागा को पकड़ करके 7 राउंड में नहीं घूमता। समस्या था मेरे जीवन में। हालेलुया। समस्या था, मैं चाहता था कि मेरा संतान हो। हालेलुया। मेरा वंश बढ़ेगा, पक्का मेरे को विश्वास है, बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। 10 साल हो गया प्रभु में, कोई दूसरा होता छोड़ देता, लेकिन मैं समझ गया, मेरा मुलाकात, मेरा मुठभेड़ सच्चा यीशु के साथ हुआ है। हालेलुया। मैं समझ गया, हालेलुया, मैं समझ गया, मेरे को पक्का है परमेश्वर देगा संतान, मैं जानता हूं। हालेलुया। लेकिन प्रभु मुझको जानता है, तुझको, हालेलुया, जो जरूरत है वो पक्का है, मैं दूंगा। हालेलुया। आदि एक दिन में 2 दिन में मेरे को मिल जाता, मैं भूल जाता प्रभु को। हालेलुया। कई भाई बहन हैं जिसको जल्दी छुटकारा हुआ, जल्दी चंगाया हुआ, हालेलुया, वो प्रभु को भूल गए। हालेलुया, भूल गए। सुप्रियो, भूलना नहीं है। हालेलुया। आप लोगों के लिए देखो, मैं आज वचन सुना रहा हूं, मैं संदेश बोल रहा हूं, लोग मेरे संदेश को इनकार कर सकते हैं। हालेलुया। हाँ, मेरा प्रेम को ठुकरा सकते हैं। आज मैं संदेश बांट रहा हूं, वचन प्रचार कर रहा हूं, आप उस वचन को, उस संदेश को आप ठुकरा सकते हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना को आप ठुकरा नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया को यदि जीतना है, आपके परिवार को जीतना है, आपका मेरा परिवार को जीतना है, समाज को जीतना है, गांव को जीतना है, आस पड़ोस के आत्मा को जीतना है, इस देश को जीतना है, इस धरती के ऊपर के लोगों को जीतना है, आत्मा को जीतना है, तो आपको और मेरे को क्या करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे 1 मील दूर क्यों ना हो, 10,000 मील दूर क्यों ना हो, लेकिन हम प्रार्थना के द्वारा जीत सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा इस संसार को जीत सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा हर एक आत्मा को जीत सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा हमारे परिवार को जीत सकते हैं, हमारे बच्चों को जीत सकते हैं, हमारे माता पिता को जीत सकते हैं, हमारे कुल को जीत सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आपका प्रेम को आपका परिवार ठुकरा सकता है। आप जो अपने परिवार से दया करते हैं, प्रेम करते हैं, क्षमा करते हैं, उसको भी ठुकरा सकते हैं, लेकिन जब आप घुटना टेक के आप प्रार्थना करेंगे, उसको कभी ठुकरा नहीं सकते। हालेलुया। लोगों का जीवन आपके प्रार्थना के द्वारा बदल रहा है। हालेलुया। आज इस दुनिया में इतना सताव बढ़ गया, परेशानी बढ़ गया, लेकिन लोग धारा के लायक चर्च में आ रहे हैं। हालेलुया। हर एक आत्मा को उद्धार चाहिए, हर एक आत्मा को चंगाई चाहिए, हर एक आत्मा को बंधन से, शराबों से मुक्ति चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उनको मुक्ति कब मिलेगा, उसको शांति कब मिलेगा, आपके बोलने से नहीं मिलेगा,
जहां तक मैं समझता हूं मेरे संदेश से भी नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे प्रार्थना के द्वारा उसको जरूर चंगाई मिलेगा, उसको जरूर छुटकारा मिलेगा, उसको जरूर शांति मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो 4 घंटा से मरी हुई वो लड़की प्रार्थना के द्वारा ही प्रभु ने चंगा किया है। हालेलुया। मेरा बोलने से नहीं हुआ, मेरा संदेश बांटने से नहीं हुआ, मेरे प्रचार करने से नहीं हुआ, लेकिन मेरे प्रार्थना के द्वारा प्रभु उनको छुआ और वो चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो, यहाँ पर जो है ना पतरस और यूहन्ना कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु अपने दासों को क्या दे, सामर्थ दे, अपने दासों को बल दे, वो हिम्मत दे, वो अभिषेक को दे, वो पवित्र आत्मा की दान वरदानों को दे, ताकि हम हियाव के साथ क्या करें, वचन का प्रचार करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आप जब भी प्रार्थना करते हैं और शैतान की गढ़ खत्म होता है, हालेलुया, बंधन टूटता है, श्राप खत्म हो जाता है, लोगों का जीवन परिवर्तन होता है। हालेलुया। मैंने शुरू में कहा मुझको पैसा देके इधर नहीं लाया गया है। हालेलुया। मैं पैसा लेके इधर नहीं आया हूं, मुझको प्रभु ने बुलाया है, प्रभु ने मुझको चुन लिया है। हालेलुया। क्यों चुन लिया है? जो अंधकार में है उनको ज्योति को दिखाओ। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उनको ज्योति को दिखाओ। जैसे तुमने ज्योति को पाया, जैसे तुम्हारा जीवन बदला, जैसा तुम्हारा मन में परिवर्तन आया। हालेलुया। प्रियो, मेरा आज तक धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। हालेलुया। ना तो मेरा जाति बदला, ना तो मेरा समाज बदला, ना तो मेरा धर्म बदला। हालेलुया। मेरा जीवन बदला। कौन सा जीवन बदला? मेरा जीवन कैसा था? व्यभिचारी जीवन था। मेरा जीवन कैसा था? नशाबाजी मेरा जीवन था, जुआ खेलने वाला मेरा जीवन था। हालेलुया। बीड़ी सिगरेट मंद लंड पद में लिप्त मेरा जीवन था। हालेलुया। वहां से मेरा जीवन बदला प्रियो। हालेलुया। इसलिए सुसमाचार सुनाने के लिए मैं नहीं डरता। हालेलुया। मरना तो एक दिन पक्का है, नहीं मरेंगे क्या? यीशु का प्रचार करने वाला भी मरेगा, यीशु का प्रचार नहीं करने वाला भी मरेगा। हालेलुया। इस दुनिया में हम शरीर के द्वारा हमारा जन्म हुआ है, तो शरीर के द्वारा एक दिन क्या होना पड़ेगा? मरना ही पड़ेगा। हालेलुया। शरीर के द्वारा धर्मी भी मरेगा, अधर्मी भी मरेगा। हालेलुया। लेकिन आत्मा के द्वारा दोनों को दंड मिलेगा। हालेलुया। धर्मी का भी न्याय होगा और अधर्म का भी होगा न्याय। होगा कि नहीं होगा? बाइबल बताती है दोनों का न्याय होगा। हमको किससे बचना है? उस न्याय की शासन में जो न्याय होगा उसके बाद हमको बचना है। हालेलुया। 2 रास्ता है, 2 ठिकाना है। हालेलुया। 2 रास्ता है और 2 ठिकाना है। 2 रास्ता है। एक रास्ता है वो बड़ा है, चौड़ा है, जो विनाश को ले जाता है, और एक सकरा है, झनुकरा का रास्ता है, छोटा वो रास्ता है जो जीवन को ले जाता है। हालेलुया। चुनाव आपको करना है, चुनना आपको है, आपको किस मार्ग में जाना है, किसको चुनना है। यदि चौड़ा मार्ग में जाना है, आपको इधर आना का जरूरत नहीं है, आपको तैयारी करने का जरूरत नहीं है, आपको उपवास करने का जरूरत नहीं है, आपको प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है, बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। चौड़ा रास्ता में जाने के लिए, हालेलुया, गुड़ाकू बीड़ी सिगरेट छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक छोटा रास्ता है जो अनुग्रह का मार्ग है। हालेलुया। अनंत काल तक जीवन को ले जाता है। हालेलुया। अनुग्रह का रास्ता वो धीरे 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 छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। लोगों ने 100 साल तक प्रचार किया, 100 साल तक उन्होंने जहाज, 120 साल तक उन्होंने जहाज बनाया। हालेलुया। वो समय था अनुग्रह का समय, वो समय था दया का समय, वो समय था प्रेम का समय था। हालेलुया। लेकिन उस समय भी अनुग्रह का रास्ता धीरे 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 छोटा होता गया। एक दिन ऐसा समय आया वो द्वार क्या हो गया? बंद हो गया। जहाज बनकर तैयार हो गया, अनुग्रह का समय खत्म हो गया और जहाज का द्वार क्या हो गया? बंद हो गया। हालेलुया। उसके बाद सब लोग जाके क्या कर रहे थे? चिल्ला रहे थे, दरवाजा को खोलो, हमारे लिए भी खोलो। हालेलुया। 100 साल तक उन्होंने प्रचार किया। हालेलुया। आपके पास हर संडे को आपका सेवक आपके बीच में प्रभु का सेवक, प्रभु का दास प्रचार करते होंगे, आपको सिखाते होंगे, आपको बताते होंगे, बुराई को छोड़ो, लड़ाई को छोड़ो, झगड़ा को छोड़ो, बीड़ी सिगरेट को छोड़ो, दारू बाटल को छोड़ो, बोल के आपको सिखाते होंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये अनुग्रह का समय है, दया का समय है। एक दिन वो दया का समय क्या हो जाएगा?
खत्म हो जाएगा। जैसे नूह के समय में प्रियो वो रास्ता, अनुग्रह का रास्ता, वो द्वार बंद हो गया। उसके बाद हर एक जाति और हर एक कुल के लोग, बाइबल बताती है, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, हे प्रभु हमको बचा, हे नूह हमको बचा। नूह ने 120 साल तक तुमको तुम्हारे पास, तुम्हारे बीच में आके चिल्ला करके, आज मैं जैसे चिल्ला करके प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया। ये अनुग्रह का समय है, ये दया का समय है, उद्धार का समय है, मुक्ति पाने का समय है, पाप क्षमा पाने का समय है। इसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा, दोबारा आपको समय नहीं मिलेगा। हालेलुया। एक दिन वो रास्ता समाप्त हो जाएगा, एक दिन ये बाइबल बंद हो जाएगा, एक दिन ये प्रचारक प्रचार नहीं कर पाएंगे, ये लोग सब कैद हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर प्रभु के दास लोग, प्रभु के सेवक लोग प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु इस समय में, एक कठिन समय है जो शताब का समय है। हालेलुया। उस समय यरूशलेम में जाकर के छह लोग प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। उनका प्रार्थना कैसा था? प्रभु के दासों को वो सामर्थ दे, वो बल दे, वो पवित्र आत्मा का दान वरदानों को दे, ताकि ये लोग कैसे करें, याव से प्रभु का प्रचार करें। हालेलुया। जीवन की बातों को, पुनरुत्थान की बातों को कैसे प्रचार करें? हियावत मतलब हिम्मत के साथ, ढाढ़स के साथ, निर्दयता के साथ। हालेलुया। प्रभु के दासों, प्रभु के लोगों, प्रियजनों, डरना नहीं। हालेलुया। डरना नहीं। शैतान से क्या करना है? लड़ना है। शैतान आपको और मुझको अब तक कैसे किया है? फुटबॉल किक मार मार के बर्बाद किया था। हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूं, है शैतान, तूने अब तक मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे पत्नी को, मेरे पूरे परिवार को, कुटुंब को तूने क्या किया था? फुटबॉल किक मारा था। हालेलुया। फुटबॉल जब किक मारा शैतान, तो हम कहां पहुंचे? डॉक्टर के पास पहुंचे। हालेलुया। वैद्य के पास पहुंचे, सिरहा के पास पहुंचे, दवाई दारू वाला के पास पहुंचे कि नहीं पहुंचे? हालेलुया। फुटबॉल कैसा किक मारता था? ऐसा किक मारता था। हालेलुया। वो गरीबी आया, समस्या आया, बीमारी आया, वो नशा, सब में हमको बांध करके क्या किया था? किक मार रहा था। हालेलुया। किक मार रहा था। इसलिए अब नहीं डरना, अभी प्रार्थना करना, प्रभु मुझको ऐसा वो वरदानों को दे, पवित्र आत्मा की वरदानों को दे, वो सामर्थ को दे, ताकि मैं किसको किक मारूं? शैतान को। हालेलुया। शैतान कौन है? शैतान वो है जो मनुष्यों के विचारों में डालता है, व्यभिचार कराता है, लड़ाई झगड़ा कराता है। हालेलुया। नशा में डालता है, चोरी चमारी में डालता है। शैतान का विचार है। हालेलुया। इसलिए शैतान को क्या करना है? प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु मुझको बल दे, ताकत दे, अभिषेक दे, ताकि मैं याव के साथ यीशु का जी उठने का सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। वहां पर मना किया गया था, यीशु का प्रचार बिल्कुल मत करना, उसका नाम भी मत लेना। हालेलुया। आज दुनिया का शासन प्रशासन क्या बोल रहा है? यीशु का प्रचार मत करना। हालेलुया। लेकिन आज के बाद क्या करना? यीशु का प्रचार करना। हालेलुया। और प्रचार करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु वो बल को दे, हालेलुया, वो सामर्थ को दे, अभिषेक को दे, ताकि मैं याव के साथ, सामर्थ के साथ, अभिषेक के साथ मैं क्या करूं? यीशु का सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। यीशु के सुसमाचार सुनाने से, आपका सुसमाचार सुनाने से, आपका प्रार्थना करने से क्या होगा? जिसको शैतान किक मार रहा है, कहां? दारू के बाटल में वो निकलना चाह रहा है, इस बाटल से निकलना चाह रहा है, लेकिन उसको क्या कर रहा है? किक मार रहा है, वो अंदर घुस रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि शैतान किक मार रहा है उसको। हालेलुया। लेकिन आज के बाद बोलना, शैतान तो अब तक किक मार के मेरा जीवन को बर्बाद किया था। हालेलुया। जवान लोग बोलना है, मुझको तूने व्यभिचार में डाला था, मुझको गलत संगति में डाला था, गलत विचार को डाला था, गलत रास्ते में जाने के नुकसाया था। शैतान आज के बाद मैं तुझको क्या करता हूँ? यीशु के नाम में लात मारता हूँ, किक मारता हूँ बोल के बोलना। हालेलुया। शैतान क्या करेगा? भागेगा, आपके जीवन से भागेगा, आपका पढ़ाई लिखाई से भागेगा, आपका बिजनेस से भागेगा, आपके शौकाई से भागेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके परिवार, आपके पति के जीवन से भागेगा शैतान। हालेलुया। आज एक बहन गवाही दे रही थी, मेरा पति ऐसा है बोल के। नहीं सिस्टर, नहीं भाग, वैसा नहीं, वो आपके पति को ऐसा नहीं बोलना। हालेलुया। बोलना, आज के बाद मेरे पति के जीवन में जो शैतान काम कर रहा है, उसके विचार में काम कर रहा है, शैतान आज के बाद मैं, शैतान तुझको क्या करता हूं, क्या करती हूं? किक मारती हूं। हालेलुया। लात मारती हूं, पर रोकती हूं बोल के प्रार्थना करना। हालेलुया। शैतान
शैतान भागेगा, उसको कैद करके रखा है, चर्च आने से रोक रहा है, प्रार्थना जाने से रोक रहा है, बाइबल पढ़ने से रोक रहा है। शैतान को आज जाके बोलना, आज इसी वक्त बोलना, यहीं से भागेगा। हालेलुया, भागेगा। मैं बोला ना, आपका जो है ना आप जो बोल रहे हो उसको ठुकरा सकता है सामने वाला, इनकार कर सकता है, लेकिन आपका प्रार्थना को इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया। और दुनिया के किसी भी कोने में रहे, आप घुटना टेक के प्रार्थना करोगे, शैतान को रोलोगे, कुछ लोगे, वो अमेरिका या ब्रिटेन भी क्यों ना हो, हालेलुया, वहां से भी शैतान क्या होगा, भागेगा। हालेलुया। प्रियो, आप लोग साधारण लोग नहीं हो, आप लोग असाधारण हो। हालेलुया। मैं एक समय साधारण था, हालेलुया। मैं आज भी बोलता हूं, मैं लोगों के लिए स्पेशल नहीं हूं, लेकिन प्रभु मुझको स्पेशल बनाया है। हालेलुया। उसके राज्य के लिए, उसके सेवकाई के लिए, उनके सुसमाचार बांटने के लिए मुझको स्पेशल बनाया है। हालेलुया। अल्लाह ने किया है संसार से। हालेलुया। आज के बाद आप समझना, आप अपने आप को बोलना, मैं लोगों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे पति के लिए मैं स्पेशल नहीं हूं, लेकिन मेरा प्रभु ने मुझको क्या किया है, स्पेशल बनाया है। हालेलुया। मेरे परिवार के लिए, मेरे पति के लिए प्रार्थना करने के लिए स्पेशल बनाया है, बोलना। हालेलुया। मेरा पड़ोसी, मेरे परिवार, मेरे कुटुंब के लिए प्रार्थना करने के लिए मुझको परमेश्वर स्पेशल बनाया, बोलना। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, आज के बाद नहीं डरना। हालेलुया। परमेश्वर का सुसमाचार को तेजी से फैलाओ, हर एक लोगों तक पहुंचाओ, प्रार्थना करो, लोगों का जीवन बदलेगा। आने वाला समय में एक जगह पकड़ेगा नहीं। हालेलुया। एक जगह कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आप लोग जो प्रार्थना कर रहे हो, 7 दिन का प्रार्थना, उपवास प्रार्थना रखे हो, यह भयानक होने वाला है, यह अद्भुत होने वाला है। हालेलुया। आने वाला समय में एक जगह भरेगा और एक बहुत बड़ा जगह में चर्च बनेगा, भवन बनेगा। हालेलुया। जो आज आप लोग सोचे भी नहीं हो। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु के सेवक बता रहे थे, मैं सभी जो छत्तीसगढ़ राज्य के हैं लोग, हर एक जिले के प्रभु के दासों को इस जगह में बुलाना चाहता हूं बोल के। हालेलुया। और प्रभु के दास लोग यहाँ पर कदम रखना, यहाँ के प्रचार करना, प्रार्थना करना साधारण बात नहीं है। हालेलुया। 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 जब चेले लोग प्रार्थना किए, प्रियो, बाइबल बताती है एक भूकंप आ गया। हालेलुया। भूकंप आ गया। जब शुरुआत की कलीसिया यरूशलेम में वो आराधनालय में बंद होकर के प्रार्थना कर रहे थे, एक भयानक, वो बाइबल बताती है पेंटेकोस्त का दिन, 50वां दिन, जब वो पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। भयानक घटना हुआ। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, उसी के आगे में भी हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है। हालेलुया। जब ये लोग प्रार्थना किए तो इनके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होने लगा। क्या प्रार्थना किए इन लोग? जब वे प्रार्थना कर चुके तो जहां वे इकट्ठे थे, अब वह स्थान जहां पर ये लोग इकट्ठा हुए थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, और सब लोग पवित्र आत्मा से क्या हो गए, परिपूर्ण हो गए। इनका प्रार्थना क्या था? हालेलुया। हे प्रभु, हमको ओ ताकत दे, ओ अभिषेक को दे, ओ पवित्र आत्मा का दान वरदानों को दे, ताकि हम सामर्थ से भर के क्या करें, यीशु का सुसमाचार हिम्मत के साथ सुनाए। हालेलुया। सब ऐसा प्रार्थना किए, जहां पर इन लोग इकट्ठा हुए थे वो जगह हिल गया, सारे लोग पवित्र आत्मा से क्या हो गए, परिपूर्ण हो गए, भर गए। हालेलुया। आप लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हो, आप लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हो। हालेलुया। आप लोग सामर्थ पाए हुए लोग हो। आपका प्रार्थना प्रभु सुन रहा है। हालेलुया। आपका प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रियो, कई बार क्या होता है, प्रार्थना को उत्तर तुरंत मिलता है, कई बार क्या होता है, प्रार्थना को उत्तर बहुत देर से मिलता है। हालेलुया। शंका नहीं करना। हालेलुया। संदेह नहीं करना, संदेह नहीं करना। हालेलुया। आप लोग आज प्रार्थना कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, वो व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। प्रियो, बाइबल बताती है, बाइबल के अनुसार हमको ऐसे ही प्रार्थना करना है। हालेलुया। डरना नहीं। मुझको कई लोग डरा के देखे, दबा के देखे। हालेलुया। दबा के देखे कि प्रचार नहीं करना, लोगों के सामने मत आना, तेरा नौकरी जाएगा। मैं बोलता हूँ, नौकरी तेरे बाप का है क्या बोलता हूँ। हालेलुया। यदि मैं उस नौकरी के योग्य नहीं होता तो मेरे को मिलता क्या? नहीं मिलता। हालेलुया। उस योग्य हूं इसलिए मेरे को मिला है। हालेलुया। और बाइबल का परमेश्वर बोलता है, यीशु मसीह बोलता है,
मत्ती की किताब 28 अध्याय में बोलता है, 18 से पढ़ेंगे तो यीशु मसीह चेलों के बीच में आके बोला, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है। हालेलुया। इसलिए तुम जाओ पृथ्वी के छोर छोर तक। हालेलुया। हाँ, हर एक जाति और कुल के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ, उसको मित्र बनाओ, उसको दोस्त बनाओ। हालेलुया। और जो लोग विश्वास करते हैं उनको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। और जो मैंने तुमको सिखाया है वो शिक्षा को उनको भी सिखाओ, मानना सिखाओ। हालेलुया। हाँ, पृथ्वी के छोर छोर तक जाने के लिए बोल रहा है, बाइबल भी अनुमति देता है। हालेलुया। और मेरे देश का संविधान भी मुझको अधिकार देता है। हालेलुया। जिसको तुम मानते हो, जिसको तुम विश्वास करते हो, आस्था रखते हो, उसका तुम खुल के प्रचार करो। हालेलुया। जिस पर तुम्हारा आस्था है, विश्वास है, उसको तुम प्रचार कर सकते हो। हालेलुया। दोनों मुझको अधिकार देता है, इसलिए मैं डरता नहीं। हालेलुया। हाँ, जो डरता है वो मरता है। हालेलुया। जो डरेगा वो पहले मरेगा। हालेलुया। इसलिए डरना नहीं। हालेलुया। कौन है मेरे साथ? आपके साथ कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। और यीशु मसीह कैसा खुदा है? वो मृत्यु को हराया है। हालेलुया। जब मृत्यु को हराया है तो आपको डरने का जरूरत है क्या? जब मृत्यु को हरा सकता है तो इस संसार के शक्तियों को जीत नहीं सकता क्या? वो तो बोला है, संसार को मैंने जीत लिया है। हालेलुया। ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो। ढाढ़स बांधना मतलब हिम्मत रखो, मत डरो। संसार को मैंने जीत लिया है, इसलिए डरना नहीं। खुल के प्रचार करो। हालेलुया। मरना तो एक दिन है, नहीं है क्या? प्रभु का प्रचार करूंगा तो भी करूंगा, और प्रभु का प्रचार करना बंद भी कर दूंगा तो भी मरूंगा। हालेलुया। लेकिन मैं जान गया, यदि प्रभु को प्रचार करते करते मैं मर भी जाऊंगा तो मेरे लिए उधर रखा हुआ है। हालेलुया। पौलुस बोलता है, जीना मसीह है और मरना लाभ है, नफा है। हालेलुया। हाँ, इसलिए नहीं डरना। हालेलुया। खुल के प्रचार करो, यीशु का प्रचार करो। मर भी जाएंगे हम, शहीद कहलाएंगे यीशु के लिए। हालेलुया। और यीशु के पास जाएंगे। हालेलुया। आज इधर अलग अलग हम गांव के हो सकते हैं, अलग अलग चर्च के हो सकते हैं, अलग अलग झुंड के हो सकते हैं, लेकिन उधर हमारा पिता है, आपका और मेरा बाप है, वो एक है। हालेलुया। और आपको और मुझको उसी के पास जाना है। हालेलुया। वो बोलता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। इसलिए यीशु मसीह को नहीं छोड़ना। हालेलुया। एक ही रास्ता है, वो यीशु है जो पिता से मुलाकात कराएगा, पिता के पास ले जाएगा, उसके बाद दूसरा रास्ता नहीं है। हालेलुया। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं जानता हूं सत्य क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है। हालेलुया। जान गया मैं सच्चाई को। हालेलुया। अब दुनिया सच्चाई से झुठला नहीं सकता। हालेलुया। सच्चाई के रास्ता से मुझको भटका नहीं सकता। एक समय था भटक गया था। लूका की किताब 19 अध्याय उसका 10 में क्या लिखा है? मैं, यीशु मसीह बोलता है, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। हालेलुया। प्रियो, आप और मैं सब एक दिन क्या हो गए थे? खो चुके थे। हालेलुया। आपका और मेरा आदि माता और पिता के पाप के कारण हम प्रभु की उपस्थिति से दूर हो गए थे। हालेलुया। आदम और हवा के पाप करने के द्वारा, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण हम परमेश्वर की उपस्थिति से क्या हो गए थे? दूर हो गए थे, रहित हो गए थे, हम खो गए थे। इसलिए यीशु मसीह आके बोला, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। हालेलुया। हाँ, खोए हुओं को ढूंढने आया यीशु मसीह। हालेलुया। हाँ, आज भी संसार में लोग खोए हुए हैं।